तो 7:02 हो चुके हैं दोस्तों, और गुड इवनिंग फिर एक बार मेरे निफ्टी मंत्रा के चैनल थ्रू। मैं कल और फ्राइडे के 2 दिन के व्यू आपको देना चाहता हूँ। तो होप सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग देखते हैं। 16,955 की आज की क्लोजिंग है, 16,955 की क्लोजिंग है। मार्केट ने पूरा दिन एक इस जोन में निकला। आज बहुत फ्लैट था मार्केट, पूरा जोन इसी जोन में है कि एक 80 पॉइंट के रेंज में मार्केट पूरा टाइम घुमा। एक 16,930 और नीचे का जोन था 16,850 860 का। इस 40 50 या 60 पॉइंट के जोन में मार्केट में पूरा मैं दिखाता हूं आपको, फिर हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि आगे क्या होगा, कल क्या करना चाहिए। तो देखो ये 15 मिनट की कैंडल से आपको पता तो लगता रहेगा, पूरी 15 मिनट की कैंडल है तो आपको पता लगता रहेगा कि 16,900 और 16,850 या 860, 40 से 50 मिनट पॉइंट पे पूरे दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। पूरा दिन मार्केट वहां पे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे एक जरूरी चीज क्या थी कि मार्केट में आइदर साइड इसका जो लो था, इस कैंडल का जो लो था वो बन गया था 16,824 का, ठीक है। और एक लो बन गया था 16,820 शायद नहीं, ठीक है। 16,824 का जब तक लो नहीं कट रहा था, देखो ये 16,819 का 10:30 को लो बना था। तो मार्केट अगर इस लो को काटता था तो यहां से 150 पॉइंट, जैसा मैंने टेलीग्राम चैनल में बताया कि वहां से एक फ्रेश ब्रेकडाउन आता था जो आपको फिर 16,700 के घर तक लेके जा सकता था, ठीक है। ऊपर के साइड में क्या रेंज बन गई थी, तो ऊपर के साइड में 16,920, 16,917, 16,920, इस रेंज को अगर मार्केट काटता था तो वहां से फिर मैंने मेंशन किया था कि 150 पॉइंट की रेंज वहां पे आपको इमीडिएटली मिल सकती है, ठीक है। तो हमने क्या किया आज, पहले तो हमने जब मार्केट इस लेवल पे था, इस 16,920 के आसपास, तब मैंने टेलीग्राम चैनल में 17,000 का पी दिया था, 17,200 का पी दिया था। 17,000 का पी था कुछ 210 205 रुपए पे चल रहा था, वो 280 तक गया। और 17,200 का 30 दिसंबर का मंथली का पी दी था, वो पी 330 से 420 तक, 418 तक कुछ गया, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। फिर पूरे दिन हम लोगों ने वेट किया, ये जब फॉल आया, ये फॉल करीबन 10:30 सवा 10 बजे तक चला। उसके बाद हमने कोई पोजीशन ऐड नहीं की, हम वेट कर रहे थे कि कोई भी एक आइदर पॉइंट, क्योंकि इसी फॉल के बाद मार्केट ने एक रेंज पकड़ा था। वो रेंज था 16,900, 16,000, 16,900 और 16,860 का, एक 40-50 पॉइंट के रेंज में पूरा दिन मार्केट ने निकला। तो मार्केट कहीं पे भी घूमता था तो ब्रेकआउट आता था आइदर साइड या ब्रेकडाउन आता था। तो आखिर में मार्केट जैसे ही 16,920 इस कैंडल पे 16,920 के ऊपर निकल गए, 16,920 925, हमने हमारे सारे क्लाइंट को 16,800 के सीधे 30 दिसंबर के, ठीक है, 30 दिसंबर के एक्सपायरी के मंथली वाले आखिरी वाले, वो मैंने सजेस्ट किया था 245 242 में दिया था। दिन के आखिरी में वो 275 पे जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अब निफ्टी में क्या हो सकता है, तो निफ्टी में देखो सीधा सिंपल एकदम व्यू है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है निफ्टी में। कल आपको रुको, यहाँ पे मैं 15 मिनट की कैंडल पहले लेता हूं। कल मुझे लग रहा है कहीं पे यहाँ पे ओपन होने के पूरे चांसेस है। 16,000, एक मिनट, 16,000 तो नहीं, कल तो और ऊपर ओपन होगा। ये मैंने लाइन इसके लिए मारी थी कि एक दिन पहले जब ये बंद हुआ था, इसने यहाँ पे जब ब्रेकडाउन दिया था, ये क्लोजिंग दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा जादू दिखाता हूँ मैं, देख लो थोड़ा। ये था इसका क्लोजिंग क्या है, 9:15। तो इस कैंडल पे 3:15 की 16 दिसंबर को जो वीडियो बनाया था, क्योंकि इसके 4 दिन पहले यानी कि आज की तारीख हम 22 पकड़े, तो सैटरडे संडे छोड़ के तो मैंने शायद संडे को या फ्राइडे को वीडियो बनाया था, फ्राइडे या सैटरडे को वीडियो बनाया था। तो उसमें क्लियर मेंशन किया था कि अगर इस सेफ चैनल को, ये चैनल, ये आपको दिख रहा ना एक, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक पोल है और ये फ्लैग पैटर्न बना था, ठीक है। 1 घंटे के कैंडल में तो बहुत अच्छे से दिखाता हूं आपको, फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, देख लो, थोड़ा सीखने को भी मिलेगा। देखो क्लियर नजर आ रहा है, ये पोल है और ये फ्लैग जैसा पैटर्न बना था 1 घंटे के कैंडल पे, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ठीक से। और यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन आया था। तो ये जो लाइन मैंने मारी, ये पूछोगे भाई ये लाइन क्यों लाइन मारी है, तो ये लाइन मारी थी 16 दिसंबर को
कि इस बात का जिक्र किया था कि मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने। तो इसका अगर मैं ये कैंडल को अगर मैं अच्छे से थोड़ा बड़ा करके देखूं तो ये क्लोजिंग था, इस कैंडल का क्लोजिंग था 3:15 को, ठीक है। 16 दिसंबर की रात को क्लोजिंग क्या है, 3:20 को क्लोजिंग क्या था, एक मिनट, क्लोजिंग आया था 17,200। एक मिनट भाई, थोड़ा करता हूँ। एक ही बार बना रहा, 2-4 बार बना रहा हूँ वीडियो, थोड़ा छोटे छोटे वीडियो भी कल से मोबाइल से डाला करूंगा, पर जो वीडियो बना तो उसके सटीकता आपको मालूम पड़ेगी। 3:15 को ये आखिरी कैंडल बनी थी 16 दिसंबर को। इस कैंडल के ब्रेक डाउन, ये चैनल को जब ब्रेक डाउन के फ्लैग के नीचे जब क्लोज दिया, तब मैंने बताया था कि शायद यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनेगी, साइड में बना के दिखाया था, जो आपको 16,300 तक लेके जाएगी। यहां तक मैंने बनाया था, ये उसके बाद बनाया, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, फ्राइडे के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो देखो ये 16,377 का था, डिप कितना आया 16,396 का। इतनी सटीकता बोला था, इतना ही बनेगा, जो इस पोल का जो साइज है उतना कैंडल आपको देखने को मिलेगा, और आपको दूसरे दिन ही देखने को मिला। तो ये उसकी लाइन है, ठीक है। तो अभी वो बातें छोड़ो, गई गुजरी बातें छोड़ो, अब हमको क्या लगता है मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखो भाई, सबसे पहले बात, इस बात का ध्यान रखो, कल मार्केट एक बार यहां तक जाने का पूरा प्रयास करेगा। ओपन कहां तक होगा ये मुझे नहीं पता, शायद 17,025 के आसपास यहाँ पे कहीं पे ओपन हो सकता है। ओपन होने के बाद ही वो फिर प्रयास करेगा एक बार 17,055 के जोन तक, यहाँ पे 17,055 इस जोन तक जाने के लिए प्रयास करेगा। मैं एक लाइन मार देता हूं, ठीक से सुनना, कुछ गड़बड़ नहीं करना, पोजीशन घाई घाई में कुछ लेने की जरूरत नहीं, समझ में आता है तो ही काम करो, बिल्कुल घाई मत करना। मैं यहाँ पे एक लाइन भी मार देता हूं मैं आपके लिए। यहाँ पे मार्केट कहीं पे ओपन होगा कल 17,025-30 के आसपास ओपन होगा। बिल्कुल पोजीशन में आने की घाई मत करना, क्योंकि देखो ये लाइन आपको भी पता है ना, ये चैनल का इन होने का टाइम है, अंदर जाने का टाइम है। 17,025 को जैसे आपको मिले गैप अप, आप अपना जो बीटीएसटी है उसको पहले बुक कर लेना। क्या बोल रहा हूं मैं, पहले बीटीएसटी है उसको सारा बुक कर लेना। शायद मार्केट जो 17,000 में जो पोजीशन थी, 17,000 के पी में जो बहुत ज्यादा पुट राइटिंग कॉल राइटिंग थी, उसको काटने के लिए मार्केट 17,025 से 17,060-55 तक जाने का पूरा प्रयास करेगा। मगर जैसे कि अभी डेटा भी आया है, मैंने डेटा भी देख लिया है, मार्केट आपको कितना भी बुलिश लगे, 17,025 17,050 बस इस दरम्यान आप पूरे हल्के हो जाओ। आपके बीटीएसटी रहेंगे, आपके निफ्टी फ्यूचर रहेंगे, आपको इमीडिएटली बुक करना है। 5 मिनट बाद, ओपनिंग के 5 मिनट में आपको अपना माल पूरा बेच के निकल जाना है, और वेट करना है क्या कि 17,080 की क्लोजिंग आती है क्या, 17,080 की। अब जिनमें बहुत बड़ा खुजली रहता है, खुजली वाला कीड़ा काटता है उनको, कि प्रॉफिट भी बुक कर लिया, अब जिनको बहुत खुजली होएगी 17,55 17,40 का रेट देके शॉर्ट करने के लिए, ऊपर के साइड में सेल करने के लिए, तो भाई तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा 17,118। इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना, तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा 17,118 का स्टॉप लॉस तुम्हारा रहेगा। इसके ऊपर तुमको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर इसके ऊपर मार्केट ने काट दिया, तुम्हारा डंका बजा दिया, देखो ये लाइन पे दिखा देता हूं मैं आपको। कुछ घाई नहीं करना, मांगता तो पेपर पे लिख के लेना लेवल, इससे ज्यादा मार्केट में कुछ होने वाला नहीं है। कल के दिन पे पहली बार आपको लेना है माल, जो आप लेके आए हो उसको गैप अप 17,25 के आसपास आपको छोड़ देना है। और जिनमें बहुत खुजली वाला कीड़ा है, जिनको ऊपर के साइड से शॉर्ट करना है, वो 17,080 17,055 के आसपास सेल की पोजीशन बना लो। स्टॉप लॉस रहेगा 17,118, क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है ना, इस 17,118 के जोन के ऊपर, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि ये जोन क्यों बहुत, मुझे बहुत टाइम इस जोन से रिटर्न आया है मार्केट, और धुलाई हमारी शुरू हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन भी मार देता हूँ, आप अपने नोटपैड पे सारे लेवल लिख के देना, इससे ऊपर नीचे मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। एक मिनट दो मेरे को, थोड़ा इसको छोटा करेगा तो ये लाइन आएगी क्या, हाँ तो लाइन आ रही है, एक मिनट दे दो बेटा। 17,118 का जोन, ये इस जोन पे
ठीक है। इस जोन पे पर आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत किचमिच किचमिच किचमिच, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, फिर रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला गया तो 17,300 स्तर के स्तर दिखे, फिर यहाँ पे बहुत टाइम कंसोलिडेशन हुआ तो 17,120 आपका शॉर्ट वालों का स्टॉप लॉस रहेगा, जिनको बहुत खुजली का कीड़ा काटता है कि इन्हें कुछ ना कुछ करना है। अब उनको बीटीएसटी वो नहीं ले पाए, उनके मन में कुछ संदेह था तो ठीक है, नहीं ले पाए बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अभी आपको क्या करना है कि आपको 17,118 के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हो, उसके ऊपर आपको रुकना नहीं, क्योंकि मार्केट फिर फाड़ देगा। मार्केट 17,200 17,225 की तरफ जाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। तो मुझे कल लगता है अब ये सारा यहाँ पे दिख रहा है, चार्ट पे दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे तो सारी चार्ट की बातें हो रही है, ठीक है। निफ्टी के लिए और एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार चार्टिंग पे जाते हैं और फिर यहाँ पे रिटर्न आते हैं, ठीक है। चार्टिंग पे देखो कि मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। उस बॉक्स में अगर आप देखोगे कि ऊपर वाला जो शेड है, ये वाला जो शेड है वो 17,500 530 17,630 के दरमियान का ये लाइन है। क्या हो गया, अटक गया क्या? अरे यार, ठीक है चलो देख लो आप। तो ये जो जोन है ये 17,540 से लेके 17,630 का ऊपरी वाला जोन है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो जोन है ये है, आ रहा है ऑलमोस्ट, रुको इसको यार मिटा देता हूं मैं, आपके लिए पढ़ लेता हूं मैं, रुको टाइम पे अटक गया यार। ये देखो, ये जो जोन है 17,600 का जोन है, जिसको मार्केट पार नहीं कर पाया, ठीक है। नीचे वाला जोन है 17,760 780 पकड़ो आप। तो अभी आपको क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक से सुनो, बराबर से देखो, कोई घाई मत करना। जब तक निफ्टी सपोर्ट नियर 17,780, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये अगर सपोर्ट टूटता है, निफ्टी सपोर्ट नियर 17,780, वंस इट ब्रिज 17, अरे यार 17 बोल रहा हूँ यार, सॉरी सॉरी सॉरी, 16,780 आपका सपोर्ट जोन है। उसके नीचे अगर उसके नीचे क्लोज भी देता है तो आपके इमीडिएट टारगेट है फिर एक बार 16,600 से लेके 16,550, ठीक है। अब निफ्टी के ऊपर के टारगेट क्या है, निफ्टी इफ एनी सिंगल क्लोज, सॉरी, एनी सिंगल क्लोज अबव 17,080, 17,080 के ऊपर कोई भी सिंगल क्लोज आता है, देन निफ्टी विल डेफिनेटली, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ डेफिनेटली, डेफिनेटली हिट, डेफिनेटली नहीं, ये निफ्टी माइट भी लिखता हूँ, माइट बी हिट 17,277 या 80 एंड 17,325, ये 10 या 10 भी, आज की तारीख क्या 22 ना, ये जनवरी के फर्स्ट हाफ में होना चाहिए, यानी 6-7 तारीख तक, बिफोर दिस इज लेवल। ठीक है, तो निफ्टी सपोर्ट है कहाँ पे, 16,780 का जोन पे। अगर ये ब्रिज किया तो उसके नीचे 16,600 16,550 तक जाएगा, और कोई भी एक सिंगल क्लोजिंग 17,080 के ऊपर आएगी तो निफ्टी हिट करेगा 17,280, 17,325 को भी 6 तारीख के पहले हिट करेगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। तो आपको अभी क्या देखना है कि निफ्टी
कल अगर मैंने कल बताया ना 17,025 के ऊपर अगर निकलती है तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, वेट कर लो, नए प्रोग्राम के लिए नए कुछ इंतजाम होते हैं क्या, नए से अगर बाइंग क्लोजिंग आती है 17,080 के आसपास तो आपको अपने ये जो टारगेट जो मैंने बोले वो मिल जाएंगे। मगर कल ऐसा मुझे क्या लग रहा है कल क्या होगा, तो आप मेरी भी बात सुना। अभी तो ये मैंने आपको बताई कि ऐसा वैसा हो सकता है, तो जो ये कागजी कागज पे दिख रहे हैं ऐसे वैसे हो सकते हैं, ठीक है। अब पैटर्न क्या बयां कर रहे हैं आई डोंट नो, मगर मुझे लगता है कल एक बहुत धुआंधार सेल ऑफ वाला दिन हो सकता है। अब फिर से एक बार मैं बोलता हूं, कल मुझे लगता है कि एक धुआंधार सेल ऑफ वाला दिन 17,055 के आसपास से सेलिंग शुरू होगी। कम से कम आपको 150 पॉइंट का फॉल यहाँ पे मिलेगा, 150 पॉइंट, माइट बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 200 पॉइंट तक। यानी आपको फ्राइडे को, कल जो फ्राइडे है, जो फ्राई करते हैं हम लोग को मस्त दिमाग की भजी बनाता है, तो वो लगता है मुझे कि कल हम लोग फिर एक बार जो आज का क्लोजिंग है, जो आज का क्लोजिंग है उसके भी नीचे क्लोज करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 17,025 17,055 के आसपास अगर कहीं पे निफ्टी मिलता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी धमाकेदार, जो आपको 16,900 के स्तर तक कल दिखाई दे सकता है। ऐसा मेरा दावा नहीं है, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है, मैं ऐसा ऐसा मुझे लगता है। इसको आप कंफर्म मत करना, तो आप जाओगे और बोलोगे यार चलो रोहित भाई ने बोल दिया फेंको माल, ऐसा मत करो, लेवल से काम करो, ठीक है। अब ये वीकनेस कब दिखाएगा आपको ही मालूम है, ये जैसे 16,920 के नीचे निकलता है ना, 10 अब एक 15 मिनट की एक पूरी कैंडल, तो आप समझ जाओ कि भाई मार्केट में सेल ऑफ का मॉल बन गया है, ठीक है। फ्रेश में बोल रहा हूँ, फ्रेश। अगर किसी भी यानी कि कोई भी आइदर साइड अभी ये 1750 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, 1780 क्लोजिंग आती है तो फिर वेल डन। अगर नीचे धुआंधार सेलिंग आती है और ये सेलिंग अगर 16,920 के भी नीचे निकलती है तो फिर वही टारगेट आएंगे। फिर आज का लो था 16,819, 820 तक हम एक बार फिर देखने को उस लेवल तक जा सकते हैं। तो ये कल की बात है, लेवल की सबसे काम करना। बैंक निफ्टी पे आता हूँ, ज्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। देखो बैंक निफ्टी में भी एक ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में कल बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि ये जो मारा है मैंने लाइन 35,397 का, जो उसका 200 डीएमए दिख रहा है, नहीं ये 200 डीएमए की लाइन है, वहां तक बैंक निफ्टी पूरा प्रयास करेगा। अब टिकता है कि नहीं टिकता वो उसमें संशोधन वाली बात है। बैंक निफ्टी अगर 35,397 का बैंक निफ्टी को बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो आपको बैंक निफ्टी आने वाले सत्र में 102 दिन में 35,800 तक जाने की पूरी 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 प्रयास करेगा बैंक निफ्टी। कब, अगर बैंक निफ्टी 35,397 के 365 और 400 का रेशियो पकड़ो, 35,365 और 400 के बीच में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी उसको पार कर जाता है तो आंख बंद के 35,800 आपको दिखाने की ताकत रखता है, ठीक है। अगर हम चार्टिंग पे भी देखें बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में देखो बैंक निफ्टी में वीकनेस कब आएगा, तो ये जो लो है ना, ये लो क्या है 34,700, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी 15 मिनट ट्रेड कर ले तो आपको फिर उस दिन 2:30 को 21 दिसंबर के जो टारगेट है, पहले दिखेगा 34,300 तक और उसके बाद आपको दिखेगा 34,000 के लेवल के भी नीचे। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। बैंक निफ्टी अगर कल 35,100 या 35,120 या 35,150 के नजदीक अगर कहीं पे ओपन होता है तो पूरा प्रयास करेगा इस जोन को टच करने के लिए, जो जोन है 35,365 का। वहां से बहुत ज्यादा रिजेक्शन आए, अगर मैं आपको दिखा पाऊंगा एक टाइम था कि ये हमारे सपोर्ट में काम करे थे 35,300 के जोन, अब वो हमारे लिए रेजिस्टेंस के काम करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 35,400 के 35,400 का रेजिस्टेंस अगर टिकता है, बैंक निफ्टी काम कर देता है तो अच्छी बात है। बैंक निफ्टी में 35,800 के लेवल देखने को मिलेंगे। मगर अगर बैंक निफ्टी अगर किसी कारण इस लो को तोड़ देता है 35,700 के, सॉरी 34,700 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी तोड़ देता है तो आपको इमीडिएटली पहले टारगेट आएगा 34,300 और दूसरा टारगेट रहेगा आपका 34,000 के भी नीचे। तो बैंक निफ्टी में मामला अभी भी पेच फंसा हुआ है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में दिक्कत यही है कि बैंक निफ्टी अगर आप उसमें देखोगे चार्टिंग में तो बैंक निफ्टी ये 200 ईएमए के करीब आने के लिए भी तड़प रहा है, उसके ही नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सुपर बोलते ना, बहुत ज्यादा वीकनेस बैंक निफ्टी में है। मगर कल के दिन पे अगर बैंक निफ्टी ने कुछ कारनामा कर दिखा है तो ठीक है,
नहीं तो बैंक निफ्टी में अगर सेल ऑफ अगर इस लेवल से रिजेक्शन आता है, कहीं पे 35,300 के लेवल पे रिजेक्शन अगर आ जाता है, और अगर बैंक निफ्टी ने इस अगर बैंक निफ्टी ने इस स्तर को अगर तोड़ दिया, इस वाले स्तर को, ये स्तर है 34,700 का, तो बैंक निफ्टी में फिर और 1,000 पॉइंट की नीचे की डाउन साइड आपको देखने को मिल सकती है। तो चलो, वीडियो अगर आपको समझ में आए रहेगी, पसंद आए रहेगा, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सारे पॉइंट नोटपैड पे लिख के रखना भाई। इससे ज्यादा कल इंटरडे में कुछ हादसे होने वाले नहीं आपके साथ। सिंपल ट्रेड है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, निफ्टी में आपको 17,850 के आसपास या 17,025 से 17,055 तक आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना है। अगर क्लोजिंग बेसिस निफ्टी 17,080 के ऊपर के लेवल को क्रॉस करके बंद करता है, तो आपको खेलना है 17,300 के टारगेट के लिए, ठीक है। मगर अगर निफ्टी 17,055 या 17,025 के आसपास अगर सेल ऑफ आता है, जो मुझे लग रहा है, और आज के क्लोज के नीचे आज के क्लोज के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है, ये जो आज का क्लोजिंग के नीचे अगर बंद होता है, तो मार्केट में फिर एक बार वीकनेस बढ़ेगी, और उसके बाद अगर 16,920 के स्तर को भी अगर कल प्रॉफिट टेकिंग के वक्त अगर तोड़ देता है, तो फिर मार्केट में आपको एक बार फिर 16,700, 16,600, 16,650 तक के जो मैंने लेवल बताए थे, वहां तक मार्केट पक्का ट्राई करेगा आने के लिए। तो वीडियो को करो ये पे खत्म। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।